A double slit experiment is performed with light of wavelength 500 nanometer. बेसिकली लाइट का वेवलेंथ हमें दिया हुआ है कितना 500 into 10 raised to power minus 9 मीटर. ठीक है. And the distance between the slits and the screen, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी से डिनोट करते हैं कितना दिया हुआ है 1 मीटर. ठीक है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, अच्छा स्लिट दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी भी हमें दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर मतलब 10 raised to power minus 3 मीटर. हमसे क्या पूछा है कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन. चलिए ब्राइट फ्रिंज के बारे में बातचीत कर रहा है. ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एन लेमडा डी बाय स्मॉल डी. एन लेमडा डी बाय स्मॉल डी. अगर हम लोग फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए बात करेंगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए एन की वैल्यू 1 और सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए एन की वैल्यू 2. तो उनके बीच का अगर सेपरेशन लिखा जाना चाहिए तो उनके बीच का सेपरेशन लिखा जाना चाहिए दैट नेट सेपरेशन इज नथिंग बट y2 minus y1 and y2 is nothing but 2 lambda d by d minus lambda d by d which is nothing but lambda d by d. बेसिकली दोनों ही ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट फ्रिंज विड्थ जिसको हम बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं. अब क्या है हमें यहाँ पर चुपचाप से वैल्यू पुट करनी है. लेमडा का वैल्यू क्या है लेमडा का वैल्यू है 500 into 10 raised to power minus 9 into कैपिटल डी का वैल्यू है बेसिकली 1 अपॉन स्मॉल डी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.1 into 10 raised to power minus 3. So it is nothing but 0.1 into 10 raised to power minus 3. 0.1 को अगर यहाँ से हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय ऊपर कर देंगे कितना 10. तो बेसिकली दिस 4 से ये चीज कट जाएगी कितनी बार 5 बार और इससे कट जाएगी और कितनी बार यहाँ पर 3 बच जाएगा. So it is nothing but 5 into 10 raised to power minus 3. मतलब लिखना जाना चाहिए कि बेसिकली 5 mm. कुछ गलती तो हमने यहाँ पर नहीं करी है ना. अगर हम देखें तो 0.1 यहाँ पर है तो 0.1 के साथ ये यहाँ पर जाएगा तो बेसिकली कट जाएगा कितना 5. तो बेसिकली आंसर आना चाहिए कितना 5 mm. 5 mm यहाँ पर कोई आंसर अगर हम देखें कोई हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है. 500 नैनोमीटर है तो 500 into 10 raised to power minus 9 कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. into 1 कैपिटल डी का वैल्यू स्मॉल डी का वैल्यू लिखा जाए तो कितना लिखा जाना चाहिए 0.1 मिलीमीटर मतलब 0.1 into 10 raised to power minus 3 मतलब 10 raised to power minus 4. minus 4 से बेसिकली minus 9 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स और बेसिकली इन 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स. तो 5 into 10 raised to power minus 3 मतलब बेसिकली आंसर होना चाहिए यहाँ पर 5 mm विच इज ऑप्शन नंबर बी.